हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश। स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 भौतिक के विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। किचन में पहला बोला है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण में, आपतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल तथा उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल तथा उत्तल दर्पण में। किचन में बोला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक का उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आभासी तथा बराबर। किचन 3 बड़ा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौगुनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आधी होती है। कितना 4 बड़ा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैगनी तरंग, परासरव तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग। कितना 5 बड़ा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। कितना 6 बड़ा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, आपतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें से कोई में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपतल दर्पण में। कितना 7 बड़ा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है r बराबर 2r, f बराबर r, f बराबर r बटा 2, r बराबर f बटा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी f बराबर r बटा 2। कितना 8 बड़ा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक। कितना 9 बड़ा है दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पन, आपतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपतल दर्पण। कितना 10 बड़ा है प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। कितना 11 बड़ा है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण है केवल समतल दर्पण में, केवल आपतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, समतल एवं उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल एवं उत्तल दर्पण में। दर्पण सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कि जो अंतर बड़ा है किसी वस्तु का आपतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के ऊपर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कितना 14 बड़ा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, आपतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपतल दर्पण द्वारा। कितना 15 बड़ा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमेशा सीधा। कितना 16 बड़ा है आपतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के ऊपर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस और ध्रुव के बीच।
एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब अवर्धित ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उल्टा होगा। 18 बड़ा है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है आपतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, परवलय दर्पण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपतल दर्पण द्वारा। 19 बड़ा है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा होता है आपतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल। किचन में 20 बड़ा है, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है उत्तल, आपतल, समतल, उत्तल और आपतल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समतल। किचन में 21 बड़ा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीधी रेखा में। किचन में 22 बड़ा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, परावैद्युत तरंग का, परावैद्युत तरंग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किचन में 23 बड़ा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 केजी मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किचन में 24 बड़ा है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है, औधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीधा होता है। किचन में 25 बड़ा है, किसी वस्तु का अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है आपतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सभी दर्पण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपतल दर्पण में। किचन में 26 बड़ा है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण का, आपतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आपतल दर्पण का। कितने 27 बड़ा है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हासित, वास्तविक और अवर्धित, काल्पनिक और अवर्धित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी काल्पनिक और हासित। कितने 28 बड़ा है, ऐसे पदार्थ जिन्हें होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ, बटर पेपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पारदर्शी पदार्थ। कितने 29 बड़ा है, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीप्त या प्रदीप्त। किचन 29 बड़ा है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा 3 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से। किचन 31 बड़ा है, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर दे दिया है और एफ बराबर पूछ रहा है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो आर का मान कितना है 32, 32/2 कितना हुआ 16, यानी एफ बराबर कितना आया 16, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। किचन में 32 बड़ा है, संयुक्त फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, आपतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आपतल दर्पण में। किचन में 33 बड़ा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता जो होगी यानी एफ दे दिया है एफ बराबर 20 सेंटीमीटर और आर बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। एफ बराबर फार्मूला होता है क्या चीज r/2, एफ का मान दिया हुआ है कितना 20 और r/2। अब तीसरे तीसरे गुना करेंगे तो 20 दूनी कितना होता है 40, 40 बराबर हो गया आर, इसको पलट के लिख देंगे आर बराबर कितना हुआ 40। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 34 हो रहा है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी यानी अवतल दर्पण। क्वेश्चन 35 हो रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी यानी उत्तल। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।